प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर यहाँ पर बुलाई गई है और यहाँ पर मेरे साथ स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एम के गुप्ता भी हैं और यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन ACMO साहब और स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अन्य वरीय पदाधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक न्यूज़ प्रसारित की गई कि यहाँ सीतामढ़ी जिला में एकाएक 7400 जो व्यक्ति हैं उनको HIV से संक्रमित हुए और साथ ही साथ उसमें 400 स्कूल के बच्चे भी हैं। तो न्यूज़ में इस प्रकार का प्रतिवेदित किया गया जैसे कि ये एकाएक मतलब कि एक सप्ताह में या एक दिन में इतने केस यहाँ पे परिलक्षित हुए हैं और ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हुआ जो आप लोग के जो न्यूज़ पढ़ने वाले या न्यूज़ देखने वाले थे कि जैसे कि सीतामढ़ी जिले में विशेष रूप से अन्य जिलों के जो तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा HIV एड्स का संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस संबंध में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट इसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन आपको देना चाहते हैं क्योंकि इस मामले की हम लोगों ने विस्तृत समीक्षा कर दी थी और हम लोगों ने जो अपने जिला के फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने इसका विधिवत खंडन भी निकाला था। सबसे पहले तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो HIV संक्रमित जो ये रोगी हैं इनकी पहचान एक सतत प्रक्रिया है, लगातार की जाती है और अभी हाल में हमारा वर्ल्ड एड्स डे भी था 1 दिसंबर को, तब भी हम लोगों ने इसकी समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग की जो हम लोगों की बैठक होती है उसमें भी जो हम लोग का NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम के तहत एड्स कंट्रोल पे हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं और जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं या अन्य इस प्रकार के जो संवेदनशील केस होते हैं वहाँ पे HIV की जांच हमारा नियमित रूप से की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आंकड़ा 7400 का बताया जा रहा है, पहली बात तो ये गलत है, ये आंकड़ा 6900 है और ये भी उन संक्रमित रोगियों की पहचान है जो 2005 से की गई। तो 2005 वर्ष से लेके 20 साल 2 दशक के ये अंतराल में ये आंकड़ा है 6900 का। उसमें भी कई व्यक्ति हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई आयु के साथ या हो सकता है कोई गंभीर रोग से ग्रसित रहे हो, अन्य कारणों से मृत्यु हुई और कुछ लोग यहाँ से जो बाहर चले गए रोजगार के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए दूसरे जिलों में चले गए। तो आज की तिथि में जब ART सेंटर जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो सेंटर जो हमारा जो संचालित किया जा रहा है जिला में, उसमें 4958 ही रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जिनको नियमित रूप से जिनका उपचार भी चल रहा है और आज तक हम लोगों को ऐसी किसी भी मरीज से शिकायत नहीं आई कि उनको सही तरीके से दवा नहीं मिल रही। और चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील बीमारी है तो बहुत बार हम लोग को जो मरीज होते हैं उनकी जो गोपनीयता भी बरकरार रखनी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और इसमें भी जैसा कि अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 4958 में भी हम लोग के 490 पेशेंट तो शिवर जिला के। तो सीतामढ़ी जिले में अगर आप यहाँ की जनसंख्या देखेंगे लगभग 43 लाख से ऊपर की यहाँ जनसंख्या है अभी अनुमानित। उस अनुपात में जो मरीजों की संख्या है बिल्कुल ये एक हम लोग के लिए एक चुनौती का विषय है और इसको कैसे और बेहतर उपचार मिले और इसका और आगे कैसे रोकथाम हो। लेकिन कहीं से भी ऐसा प्रतिनिधित्व करना कि हमारे अन्य जिलों की तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में केसेस की संख्या ज्यादा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इससे एक गलत संदेश गया कि जैसा कि सीतामढ़ी कोई HIV प्रोन जिला हो गया है या HIV कैपिटल बन गया है हमारे स्टेट का या देश का। तो थोड़ा सा हम लोग यही चाहेंगे कि चूंकि इसमें बच्चों की भी बात की गई कि 400 से अधिक स्कूल के बच्चे संक्रमित पाए गए, फिर से यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाए गए बिल्कुल गलत शब्द है। ये शुरू से लेकर अभी तक की रिपोर्ट है और ये जो वो बच्चे हैं जिनको ये रोग ये संक्रमण अपने माता पिता जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव थे उनसे उनको ये संक्रमण हुआ, ना कि जिस प्रकार का प्रतिवेदन देने का प्रयास किया गया कि स्कूली बच्चों में भी संक्रमण और कुछ सोशल मीडिया चैनल में तो और भी आपत्तिजनक तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया जो बिल्कुल घोर निंदनीय है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर इस साल के केसेस की बात करें तो मात्र 200 नए केस यहाँ पे आए। तो जो विस्फोट की बात की जा रही है कि एकाएक तो अभी तक इस कैलेंडर ईयर में अगर 9 माह समाप्त हो गए, लगभग वर्ष समाप्ति की ओर है, तो हर माह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 से 20 केस से ज्यादा नहीं आ रहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत ही एक गंभीर बीमारी है, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य सरकार का स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करता है और हम लोग अपने विद्यालयों में प्रॉपर जो सेक्स एजुकेशन भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है, जो किस तरीके से जो नशा मुक्ति है उस पर भी लगातार ड्राइव चलाई जाती है, अनसेफ यूज ऑफ सिरिंजेस इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरीके से सेफली किया जाए इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है और हमारा जनसंपर्क जो कार्यालय है
उसके माध्यम से जगह जगह हम लोग जो होर्डिंग, सरकारी होर्डिंग होते हैं उसमें फ्लेक्स बैनर लगाए जाते हैं। नियमित रूप से हमारे सोशल मीडिया पेज के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है और जैसा कि मैंने कहा आगे आने वाले समय में हम लोग और विस्तृत इस पे जागरूकता कार्यक्रम जरूर चलाएंगे। ये बिल्कुल एक सकारात्मक पहल होगी, लेकिन जो जिस तरीके से उसको एक पर्सपेक्टिव या एक नैरेटिव दिया गया कि इस प्रकार का हाहाकार मचा है और इस प्रकार का हड़कंप मचा है, ये बहुत ही गंभीर है, चिंता का विषय है। और मीडिया के सभी भाई बंधु, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं हुआ, इससे हमारे समाज, हमारे जिले का ही नाम खराब होता है। कहीं ना कहीं ये न्यूज और लोग देखते हैं और उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ये बिल्कुल तथ्य से परे है। यहाँ सिविल सर्जन साहब भी बैठे हैं, एसीएमओ साहब भी बैठे हैं, हमारे स्टेट अथॉरिटी से भी बड़ी हमारे डॉक्टर करना है। अगर आपको कोई भी स्टोरी आपको कहीं से मिलता है और जैसा कि मुझे बताया गया कि ये स्टोरी किसी न्यूज़पेपर ने चलाई, उसके देखा देखी किसी दूसरे ने चलाई, उसका देखा देखी किसी न्यूज चैनल ने चलाई, इस प्रकार का इररिस्पांसिबल जर्नलिज्म, आई थिंक इट हैज टू बी वेरी सीरियसली, मतलब इट कैन नॉट बी कंडोन्ड। मतलब आई कैन नॉट बी लेस हार्श इन माय वर्ड्स, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये हम लोग आप सभी से अनुरोध करते हैं, सकारात्मक अगर हमारी कोई आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं या कोई आलोचना होती है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इस तरीके से गलत चीज देना, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करना, दूसरे जिले का डेटा देखे बिना, हमारे पास जिलावार यहाँ पे आंकड़ा उपलब्ध है, डॉक्टर गुप्ता आपको विस्तृत उस मामले में प्रकाश भी डालेंगे। और हर जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही केस है, ऐसा नहीं कि किसी जिले में बहुत ज्यादा है किसी जिले में बहुत कम, क्योंकि एक सामान्य चीज है, कोई ऐसा नहीं कि ये सीतामढ़ी विशेष है या कोई जिला विशेष है या ये कोई राज्य विशेष है। और यहाँ पर बहुत अच्छा काम भी किया जा रहा है। हम लोग के जो फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव वितरण और कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम चलाया जाता है। अभी हम लोगों ने जिला स्थापना दिवस था, वहां पर भी उसका स्टॉल लगा हुआ था, आप सब देख सकते हैं। तो कहीं से ये कहना कि जागरूकता की कमी है, बिल्कुल मैं इस बात को नहीं स्वीकारता हूँ। और हम लोग नियमित रूप से इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और हम लोग सुनिश्चित, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो वार्ड्स हैं, जो बच्चे हैं जो HIV से संक्रमित, जो जिनके माता पिता हैं, उनको हमारे समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना के अंतर्गत भी आर्थिक लाभ दिया जाता है। तो बल्कि जो हम लोग हमारा MCD कार्यालय है, उनके ऑपरेटर, उनसे नियमित रूप से मैं इसकी रिपोर्ट लेता हूँ और कई बार मैं उनको कहता हूँ कि आप प्रेरित करिए वो लोग जो परवरिश योजना में छूटे भी हुए हैं। कई बार होता है वो हिचक के कारण वो अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते या नहीं एप्लीकेशन देना चाहते, परंतु अगर इस प्रकार की अगर न्यूज चलेगी तो इससे समाज में और खराब संदेश जाएगा और जो रोगियों की तरफ संवेदनशीलता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि लेट अस एंगेज इन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। Fair and constructive criticism is always welcome, but sensationalism and unnecessary panic spreading and rumor mongering is not acceptable. Thank you. Over to